परम पूजनीय गुरुदेव बाबा श्री नीप करौरी जी महाराज के चरणों में सादर वंदन करते हुए आप सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम। आप इस वीडियो में मेरे और बाबा की तस्वीर के अलावा एक और बच्ची की तस्वीर देख रहे हैं। मैं इस बच्ची को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और इसकी कहानी आपको बताता हूँ। ये टोंक की घटना है राजस्थान के, जहां यह बच्ची जिसका नाम अंजलि है, ये अपने खेत पे बने मकान में सो रही थी। तभी इसे किसी सांप ने डस लिया। परिजन इसको लेकर के अस्पताल पहुंचे, लेकिन इलाज के दौरान इसने दम तोड़ दिया। टोंक के मालपुरा की 10 साल की ये बच्ची है और रायथल्या गांव की रहने वाली थी। अंजलि कंवर इसका नाम है और अपने मरने से पहले इस बिटिया ने कहा कि मेरी आंखें दान कर देना, जिससे किसी का जीवन रोशन हो सके। जो खबर कई अखबारों में छपी है, वो खबर ये है कि अंजलि कंवर पुत्री पप्पू सिंह शुक्रवार रात को खेत पर बने अपने मकान में सो रही थी। इसी दौरान उसे सांप ने काट लिया, जिससे वो रोने लगी। परिजन जागे तो उसे मालपुर चिकित्सालय ले गए। पता चला कि उसे सांप ने डसा है, तो बच्ची को जयपुर रेफर कर दिया गया। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में अंजलि को भर्ती करवाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। लेकिन जब उसकी हालत खराब हो रही थी तो उसने अपनी इच्छा अपने परिजनों को बताई थी कि मेरी आंखें किसी को दान कर देना। तो इस घटना का पता चलने पर बालिका के मामा शंकर सिंह निवासी लावा भी जयपुर पहुंचे और फिर परिवारजनों ने मामा को बताया कि अंजलि ने मरते समय कहा था कि मेरी आंखें दान कर देना। तो मामा ने परिजनों को प्रेरणा दी कि अंजलि की तो मौत हो ही गई है, बच्चे की आंखें दान कर दीजिए। चाहे हमारी बिटिया हमारे बीच ना रहे, लेकिन उसकी आंखों से किसी और का जीवन रोशन हो सकेगा। फिर परिवार ने डॉक्टरों को निवेदन किया और मृतका अंजलि की आंखें दान कर दी गईं। अंजलि इकलौती बेटी थी उस परिवार की। उसके 2 बड़े भाई मौजूद हैं। माता पिता मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। बालिका अपने गांव के सरकारी स्कूल में कक्षा 4 में पढ़ती थी। इस घटना से पूरे गांव में और परिवार में शोक का माहौल है। लेकिन वहीं मानव सेवा की इस प्रेरणात्मक कार्य के लिए आई बैंक सोसाइटी ने अंजलि को सम्मान पत्र दिया है। लेकिन किसी भी तरह के सम्मान से ज्यादा वो बिटिया हम सबके सम्मान की अधिकारिणी है। 10 वर्ष की उम्र में ऐसी प्रेरणा मानव सेवा के मार्ग में इस तरह अपने परिवार वालों को कहना, 10 साल की बिटिया की क्या समझ होगी। फिर भी उसने अपनी मृत्यु को महोत्सव मना दिया। मृत्यु एक उत्सव है, ये मैंने अपने एक पोइट्री में लिखा था। मृत्यु है उत्सव मनाओ ठाट से, गमगीन होने की जरूरत है कहां। तो इस बिटिया ने उसको अक्षरशः सत्य साबित कर दिया। अपने मृत्यु का एक उत्सव की तरह मनाते हुए उसने दूसरे के बारे में सोचा और धरती पर किसी और का जीवन खुशहाल हो, इसके लिए उसने अपनी आंखें दान कर दी। घटना बहुत ही दुखद है। सर्पदंश से मृत्यु बहुत ज्यादा हो रही है आजकल, और इसका सबसे बड़ा कारण करैत सांप है, जो लगभग सोते में ही दंश करता है। अगर थोड़े जागरूक रहेंगे तो सर्पदंश से मृत्यु रोकी जा सकती है।
गांव में होने के कारण जयपुर तक पहुंचते पहुंचते जहर का असर बहुत ज्यादा हो गया होगा, इसलिए बिटिया को बचाया नहीं जा सका। नहीं तो अगर समय पर इलाज मिल गया होता तो सर्पदंश से बचाया जा सकता था। लेकिन बिटिया ने जो ये अद्भुत कारनामा किया है, इसके लिए अंजलि बिटिया को सादर नमन, श्रद्धांजलि और मानवता के मार्ग में ऐसी सेवा भावना एक छोटे से बच्चे के अंदर हो, 10 साल की बिटिया के मन में हो, और फिर उस परिवार ने भी, जो मजदूरी करके अपना पालन पोषण करता है, उसने भी अपनी बिटिया की इच्छा को मान लिया और ये इतना बड़ा दान किया, उसका नेत्रदान कर दिया गया। ये बहुत बड़ी प्रेरणा की बात है। हम सबको इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। और परम पूज्य गुरुदेव बाबा श्री नीब करौरी जी महाराज से मैं प्रार्थना करता हूं कि बिटिया अंजलि को वो अपने चरणों में जगह दें, और ये बिटिया अंजलि का सेवा भाव हम सबके लिए अनुकरणीय बने, समाज के लिए ये अनुकरणीय हो, यही कामना है। मृत्यु दुखद होती है, किसी की भी मृत्यु दुखद होती है, लेकिन ये मृत्यु एक उत्सव की तरह है, एक महोत्सव की तरह है। इसलिए क्योंकि इस बिटिया ने अपने सेवा भाव से अपने नाम को हमेशा के लिए अमर कर लिया है। ऐसी आत्माएं धरती पर यदाकदा जन्म लेती हैं, और इसके सेवा भाव से हम समझ सकते हैं कि ये किस उच्च कोटि की आत्मा रही होगी, जिसने इस जगत में 10 साल का अपना सफर पूरा किया और जाते जाते वह काम कर गई जो लोग कई बार 70, 80, 90 साल की जिंदगी जी करके भी नहीं कर पाते। प्रेरणा की मिसाल बनी इस बिटिया को पुनः नमन बंदन करते हुए मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं, बाबा से यह प्रार्थना करते हुए कि इस बिटिया को अपने चरणों में जगह दे, इसकी सेवा भावना और इसकी सोच हम सबके लिए अनुकरणीय हो, जिससे समाज का निरंतर उत्थान हो। पुनः अंजलि बिटिया को श्रद्धांजलि, कोटिशः नमन, कोटिशः बंदन इस सेवा भाव के लिए, और बाबा से प्रार्थना कि बाबा इसे अपने चरणों में स्थान प्रदान करें।